मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर फिर भड़के हैं। कमलनाथ ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम करने वाले अफसरों की सूची तैयार करने के निर्देश जिला अध्यक्षों को दे दिए हैं। कमलनाथ ने इसके लिए जेपी धनोपिया को प्रभारी बनाते हुए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। कमलनाथ ने जारी बयान में कहा है कि बीजेपी का बिल्ला लेकर घूमने वाले अधिकारियों से कांग्रेस सत्ता में लौटने के बाद हिसाब करेगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी न पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी दावा किया है कि ऐसे अफसर चिन्हित हैं, वक्त आने पर उनका हिसाब होगा। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाती है। बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूमते रहे। हम लोग रोज विधायक लोग या पूर्व मंत्री लोग या कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, सब चिन्हित हैं। और जब मौका आएगा तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। और इनके आप पिछले 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उससे अभी तक के उपचुनाव में बयान देख लो, लगभग एक जैसे हैं। जैसे ही हारने लगते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग और रटी रटाई कमलनाथ जी की बातें, इसके बाद ये भी तारीख भी आएगी, उसके बाद वो तारीख भी आएगी, अधिकारी ये नहीं समझे, अधिकारी वो नहीं समझे। ये कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं, इनकी हार सुनिश्चित है ये भी बताते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नेहा बग्गा हमारे साथ में भाजपा से हैं। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। के जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, आपने सुना कि जब आप हारने लगते हैं, कांग्रेस हारने लगती है, तो इस तरीके के बिना आधार के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। क्या आधार है ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाने का? कल मैं इंदौर में पूरे दिन सड़कों पर घुमा हूं और जितने भी विवाद हुए हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का जो रवैया सामने आया है, सिर्फ उन्होंने बेस नहीं लगाया था कमल के फूल का, बाकी का उन्होंने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से इस तरह के फोन आ रहे थे कि यहाँ प्रशासन नाच कर रहा है। वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप जोड़ लीजिएगा अपने मन में, मगर जिस तरह प्रशासन की भूमिका रही है, वो प्रशासन की भूमिका में उन्हें चेतावनी देना चाहूंगा। हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो कहा ही है, मैं हमारी सरकार बनने के बाद उन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी खुलकर आऊंगा जिन्होंने ऐसे अधिकारियों के बचाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को सिफारिश की होगी। मैं और बढ़कर कह रहा हूँ, और अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि वे संविधान के प्रति समर्पित रहें। और माननीय गृह मंत्री जी की टिप्पणी आपने मुझे सुनाई है, सबसे ज्यादा तो अधिकारियों का दुरुपयोग गृह मंत्री जी कर रहे हैं। दतिया में जाकर देख लीजिए, उन्होंने तानाशाही फैला रखी है, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। कांग्रेस के लोगों पर झूठे प्रकरण लगा के गृह मंत्री जी ने वहां सबको जेलों में भिजवाया है। जेल में सीवरेज का पानी भी उन्होंने पिलवाया है, क्योंकि जेल विभाग भी इनके पास है, विधि विभाग भी इनके पास है और गृह विभाग भी इनके पास है। नेहा जी, आपने सुना के मिश्रा को? हाँ, मैंने सुना। ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल बीजेपी अपने लिए करती है, किस तरीके की तानाशाही रवैया है? देखिए, ये कांग्रेस की ना आदत में शुमार हो गया है, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप पिछले 2 सालों से देखेंगे तो कमलनाथ जी का बयान अक्षरशः वही है, उसमें कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार का हो नहीं रहा है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस अपनी हार जब सामने देख लेती है तो अब फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि तो ये सारी इनकी मजबूरियां है कांग्रेस पार्टी की। पर बहुत स्पष्ट बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी जिनके लिए कमलनाथ जी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अधिकारी कर्मचारी नंबर 1 पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हैं जहां पर भी पोस्टिंग होती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये आरोप लगाते हैं तो क्या इस प्रकार का दुरुपयोग करने का काम ये तब करवाते हैं अधिकारी कर्मचारियों से जो इनके दिमाग में इस प्रकार का भ्रम बना हुआ है?
दूसरा कि इसी प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल है वो दिग्विजय सिंह जी ने किया था अपने कार्यकाल में, और आपको याद है कि उसके बाद से दिग्विजय सिंह जी की वापसी नहीं हुई है। ऐसे ही अधिकारी कर्मचारियों को चोर बताया था, और ये जो कमलनाथ जी की भाषा है ये इन पे जो है सचती नहीं। अब जो पार्टी क्लेम करती कि भाई आजादी में इनका हाथ था, मुझे ये बताइए कि आजादी के समय से जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आज उसके पास बूथ पे बैठाने के लिए अपना कोई कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता नहीं है वहां पर ये बूथ पर लोगों को पैसा देकर बैठा रहे हैं, वहां पर इन्हें प्रोफेशनल्स बैठाने पड़ रहे हैं। तो जब पार्टी की स्थिति ये है, कैडर नहीं है, तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मिश्रा जी किस आधार पर इस तरीके का आरोप आप लोग लगाते हैं, कहना है नेहा जी का। दूसरा सवाल ये कि अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं और अगर सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई काम दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि अधिकारी मना कर देंगे या उनको नहीं करना चाहिए? देखिएगा, नेहा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बोलना बहुत सरल है। आदरणीय नेहा जी, आप बिना संघर्ष के राजनीति में इस पद तक आई हैं। जिस दिन आपको कार्यकर्ताओं के लात घूंस और पुलिस के लाठियां खानी मिलती ना, तो आप ऐसे शब्द नहीं बोलती। किस तरह पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठियां मारी है, झूठे कर पैसों में दर्ज किया है। आप पर तो 151 का केस भी अभी तक नहीं लगा, तो आपको दर्द नहीं मालूम है? उन कार्यकर्ताओं से पूछिएगा। और जहां तक आप कह रही हैं कि क्या पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, हमारे एजेंट जो पैसे लेकर बैठे थे, आप जिम्मेदार पद पर बैठी हैं, ऐसे शब्द बोलने के पहले आपको भी सोचना चाहिए। आप कमलनाथ जी पर तो टिप्पणी कर रही हैं, भुगतान आपने किया था क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया था क्या हमारे एजेंटों को? हमारे एजेंट लोग सीधे निपटे हैं आपसे, आपके लोगों से, और बगले झांकते पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे थे कल, क्योंकि उन्हें उनकी हार सुनिश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। और जो कुंठा, जो घृणा, जो जवाब लूंगी मैं आपसे नेहा जी। बोले भुगतान आपने किया हो तो बता दीजिए कि हमारे कौन से एजेंटों को आपने प्रोफेशनलों को भुगतान किया है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके की गुंडागर्दी, मैं तो उस पर आई नहीं थी, किसी अधिकारी कर्मचारियों की बात कर रहे थे। के मिश्रा जी को शायद पता नहीं है कि मैं भी एक आंदोलन से निकल कर आई हूँ, और कांग्रेस पार्टी, मुझे मालूम है कितना उस दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने डंडे लाठियां मार के हम लोगों पर FIR दर्ज कराने का काम किया था, वो भी हमारे सामने है। और किस बात के लिए? एक निर्भया के लिए। जिस निर्भया ने किस तरीके से दम तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के क्या प्रशासन और क्या जिसने बाबा रामदेव आंदोलन की बात कर रहे हैं। उससे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि कल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की जान लेने की कोशिश की है भोपाल के अंदर, वो भी हम सबके सामने है चित्र। और अलग अलग जगह से कांग्रेस के नेताओं की गुंडागर्दी के चित्र हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब ये कांग्रेस के नेता गुंडागर्दी खुले तौर पर कर रहे हैं सड़कों पर आके, और लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें ये चाहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी मुंह बदर बनकर वहां पर खड़े रहें। अगर कार्रवाई करते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम करती है। ये गुंडागर्दी की बातें मिश्रा जी कांग्रेस के लिए लगती है, इसके ऊपर संक्षेप में आप अपनी बात रखें, क्योंकि डिबेट अधूरी हो जाएगी। आप बात रखें, वक्त कम है मेरे पास। देखिए नेहा जी, दो तरह की बातें कर रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोगों ने गुंडागिरी की, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, हमने प्रोफेशनल बिठाए हैं। तो एक बात तो सच कहिए नेहा जी। अरे मैंने जैसी भद्र महिला जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, आप इतना झूठ फैलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। आपके जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, वो आप एक भद्र महिला है, आपके प्रति हमारा बहुत सम्मान है। वरिष्ठ प्रवक्ता होकर अगर कांग्रेस की इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे क्या, जनता को भी अफसोस हो रहा है। चलिए, तो ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेस का सवाल, और उसके बाद अगर डिबेट पे जाए तो आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है चलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका बातचीत के लिए। नेहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।